हो गई और बात रह गई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के, तो उनका तो जूता सलतियावे लायक काम करे हैं वो। पहली बात तो जिस तरह से बाराबंकी की वायरल गर्ल रंजीता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो रोते हुए, तो लोगों को जो है बड़ा ही दुख होता है, दर्द होता है। किस तरह से एक लड़की जो है अपनी गरीबी में ज़िंदगी जी रही है और 7-8 साल से करीब वीडियो बना रही, मेहनत कर रही है और जो है 7-8 दिन तक 5 दिन तक बिना खाए पिए सो जाती है, मांग करके कोई देता है तो खा लेती है। यहाँ तक पड़ोसी जो है कपड़े देते हैं, मोहल्ले के लोग कपड़े देते हैं तो कपड़ा पहनती है। और उसके 2 भाई हैं और 6 बहन हैं, तो ऐसे में परिवार चलाना भी मुश्किल हो जाता है। जब इस बात को रंजीता से पूछा गया, क्या तुम भी गुलशन से प्यार करती हो, क्या वाकई गुलशन जो है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? रंजीता रोते हुए कहती है कि मेरा उससे कोई नाता नहीं, मैंने उसे आज तक देखा नहीं। जब मैं गरीबी में जी रही थी तब भी वो नहीं आया, जब मेरे पिताजी बीमार हुए जो है मैं गरीबी में जी रही थी, उनका पैर टूट गया तब भी वो नहीं आया, मैं अपने पिता का इलाज नहीं करा पाई तब भी वो नहीं आया। आखिर वो अब जब मैं वायरल हो गई हूँ, फेमस हो गई हूँ, लोग मुझे जानने लगे हैं, अब वो ये बात जानने लगा है कि अब जो है रंजीता के पास पैसे आएंगे, तब वो आकर के ये कह रहा है कि मैं रंजीता का बॉयफ्रेंड हूँ, प्रेमी हूँ, उससे बात करता हूँ। ऐसे में हमारे साथ चंदा भाभी, हम उससे खास बातचीत करेंगे। चंदा भाभी क्या कहेंगी? अब जो है एक लड़का आकर के अचानक से कहता है कि तू मेरी महबूबा है, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, और रंजीता को इसके लिए काफ़ी बदनामी उठानी पड़ रही। रंजीता को लोग अच्छे, कुछ लोग जो है सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं यार तुम तो ऐसी हो, गंदी लड़की हो, ऐसे शब्द कमेंट में कह रहे हैं कि मैं आपसे कह नहीं सकता हूँ। क्या कहेंगी? तो भैया के चैनल पे सभी को सादर प्रणाम। देखिए, एक गरीब लड़की है और गरीब लड़की थोड़ा सा उसके अंदर आइटिन था, उसके अंदर गुण ढंग था, वायरल हो गई और बात रह गई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के, तो उनका तो जूता सलतियावे लायक काम करे हैं वो। पहली बात तो, और दूसरी बात, आज तक वो कहाँ थे जब उनकी इतनी गरीबती थी? उसके बाप के बताती है वीडियो में कि मेरे बाप के पैर और हाथ दोनों टूट गया था, हम लोगों ने दवा 1 महीना तक उसके बाप के दवा नहीं हुआ, पैसे के भाव में इलाज ही नहीं हुआ, पैसे के भाव में इलाज नहीं हुआ। वीडियो के माध्यम से मैं भी देखती हूँ, इलाज नहीं हुआ। थोड़ा सा उसके पास खेत था, खेत गिरवी रख के वो अपने बाप के इलाज करवाई, उसी में एक मोबाइल भी ली। तो ये गर्लफ्रेंड, उसका बॉयफ्रेंड कहाँ था? आज आया बॉयफ्रेंड बनने। और भैया आपसे मैं कह रही हूँ, आप संभल के रहिए। और किसी के रंजीता जो है बार बार कह रही है कि भैया हैं आप, भैया हैं, तो क्या वो उसकी लाज भी नहीं रख पा रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ, भैया आपको कहती है बार बार, भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, किसी लड़की को क्यों बदनाम कर रहे हैं? तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके घर बहन नहीं है? आपके घर बहन नहीं है, आपके बहन को कोई ऐसे इज्जत उछाले तो आपको कैसा लगेगा? और ऐसे ऐसे न्यूज वाले पड़े हैं, उनका भी मैं क्या ही बताऊं, जाके जंगल में ले रहे हैं, यहाँ तुम रंजीता के लिए क्या आए थे, यहाँ तुम रंजीता के, अरे थू है तुम लोगों के पत्रकारिता पे। ऐसे तुम लोग पत्रकार, ऐसे ही बिहार वाले करते हैं, ऐसे ही बिहार वाले पत्रकार करते हैं। और वो लड़का ये वीडियो मेरा देख रहा होगा, गुलशन नाम है उसका, तो बेटा हमसे संपर्क जरूर करिएगा। तो अभी तो रंजीता कह रही है चप्पल से मारेंगे, तो हम जूता चप्पल भिगो के तुमको मारेंगे। किसी गरीब बच्ची को तुम इतना बदनाम कर रहे हो। अच्छा, बड़ा सवाल है चंदा भाभी, जो है रंजीता के पिता का जो है हाथ पैर दोनों टूट जाता है, 1 महीना उसके पिता दर्द से कराते रहते, वो इलाज नहीं करा पाती, तब भी वो नहीं आता है, गिरवी रखना पड़ता। अब कह रहा मेरे पास एक फ़ोन करो, एक फ़ोन कर दो, मैं उसका राशन पहुंचाऊंगा। अरे भाई, पहले क्यों नहीं तुमने किया? पहले तुमको करना था ना, पहले तुमको राशन पहुंचाना था, तो पहले तुमको कपड़ा पहनना था। और साले तुम पहली बात तो ढंग के कपड़ा लत्ता पहन के मुस्किया इंटरव्यू दे रहे हो, कोई जनता पागल नहीं है, ठीक है? तुम्हारे वजह से कितना लोग उस लड़की को ट्रोल कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं, तुमको ये नहीं शर्म आ रही है? हर वीडियो में रोती हुई बनाती है, भैया आप क्यों बदनाम कर रहे हो? तब तो शर्म करो। अच्छा, उसकी रियल एक्टिंग के आगे जो है बड़े बड़े दिग्गज फेल हो जाएंगे, जिस तरीके से उसने एक्टिंग करी है वीडियो में। देखिए, इसमें कहने वाली बात नहीं है, उस बच्ची के अंदर कला है, चाहे वो रोने ही के कला हो। देखिए, हर एक चीज़ का कला होता है, चाहे वो रोने को हो, चाहे वो डांस करने को, चाहे वो एक्ट
कुछ भी हो, उसके अंदर ये कला है, भगवान ने दिया है, वो अपने कला से वायरल हुई। और आज तुम कह रहे हो कि हमारी रंगीता गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है। जाओ यार, इतने गंदा गंदा शब्द लड़का यूज करता है भाई साहब, हम भी रोज़ देखते हैं कि क्या ही बताएं आपसे हम। आपने क्या क्या सुना है उसका? जैसे अरे इंटरव्यू में आई लव यू बोल रहा है, यहाँ मुझसे मिलती थी और ऐसे चुप चुप करती थी, तब नहीं उसको इज्जत जा रहा था, अब उसका इज्जत जा रहा। इसके वजह से कितने लोग उसको रोस्ट करते हैं इतने गंदे गंदे तरीके से उस बच्चियों को, और कितना रोती है, आप लोग ये नहीं देखते हैं। बताइए, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है FIR होना चाहिए कि नहीं, उसको जेल जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो रंजीता से कह रही हूँ, मेरा वीडियो आप देख रही हो, नहीं तो 2 दिन बाद मैं आऊँगी, उस लड़के के नाम से आप एक एप्लीकेशन डालिए, FIR दर्ज करवाइए कि ये मुझे बदनाम कर रहा है, उसका अकल ठिकाना आ जाएगा। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि कोई भी फेमस हो जाएगा, कोई भी सोशल मीडिया फेमस हो जाएगा अपनी मेहनत के दम पर, अपनी एक्टिंग के दम पर, कोई भी वजह हो सकती है। तो ऐसे लोग आएंगे, थर्ड पार्टी लोग आकर के निकल के आएंगे, कहेंगे मैं तुम्हारा जो है गर्लफ्रेंड हूँ, बॉयफ्रेंड हूँ, इस तरीके से बात करेंगे। अब का ही बताएं हम उसको, वो मिल जाता है तो वाकई में उसको चप्पलिया देते, पक्का है, पक्का है। और पहली बात तो ये सोच, तू बिहार के और वो लखनऊ यूपी बाराबंकी के, देखिए बड़ी बात नहीं है बिहार यूपी बाराबंकी, बहुत बड़ी बात नहीं है। बात ये है तुम नंबर भी नहीं उसका रखे हो, उसके माँ से कहते हो मेरी बात हुई है, वो रिकॉर्डिंग सुनाते हो, रिकॉर्डिंग सब लोग मतलब कोई समझ में भी नहीं आ रहा, चेक करते हैं सब लोग, जैसे आवाज़ चेक करते हैं, उसकी माँ भी बोलती है ना किसी इंटरव्यू में, हम लोग भी चेक किए, वो आवाज़ भी उसकी नहीं है। भाई तुम जब बात करते थे तो अब भी बात करो किसी इंटरव्यू के माध्यम से, जैसे फोटो हो, हाँ, वीडियो हो, जैसे कैमरा के माध्यम से करते हुए दिखाई दो। बिल्कुल आना, कैमरा वन कैमरा में वो डायरेक्टली बोले ना कि ये देखिए मैं बात कर रहा हूँ उसके माँ से, ने उसके फ़ोन लगा रहे हैं, तब तो हम तुमको जाने। तो कह रहा अब क्या बात करेगी, अब तो वो बड़ी हो गई। अरे साले अब कहाँ बड़ी हुई है, अब तो उसका शुरुआत हुआ। रंजीता धोखा दे रही, मुझे धोखा दे रही है। जाइए भैया, कम से कम बार बार हम भी आपको भैया कह रहे, बार बार वो बच्ची भैया कहती है, शर्म करो, ऐसा काम मत करो। और मैं सबसे कहती हूँ किसी गरीब का आप लोग मजाक मत उड़ाइए, वो एक गरीब परिवार से है, और ये गरीब नहीं बहुत गरीब है, उसके पास घर तक नहीं है, दूसरे के घर में रहती है, जहाँ तक मैं जानती हूँ। जमीन भी वहाँ नहीं है उसका जमीन भी खुद का नहीं है, दूसरे के मकान, दूसरे के ज़मीन पे छप्पर डाल के रहती है। और उसने जो है एक रील बनाने के लिए जो है एक वीडियो बनाने को उसको लगा कि शायद वीडियो बनाने से मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, वो अपने पिता से जो है ज़मीन गिरवी रख करके इस तरीके से एक मोबाइल लेती रील बनाने जी, एक मोबाइल लेती, मैं भी सुनी हूँ 11,000 के उसके पिताजी मोबाइल खरीद के देते हैं अपने खेत गिरवी रख के, वो भी 5-6 कट्ठा ज़मीन है, बहुत ज़्यादा खेत भी नहीं है। तो ऐसे क्यों आप किसी लड़की को बदनाम कर रहे हैं, उसकी भी छवि है, उसके छवि को लोग ख़राब कर रहे हैं। तो गुलशन आप वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा मत करिए, वो भी किसी की बच्ची है, आप किसी कैमरा के सामने, किसी इंटरव्यू के सामने जाके माफ़ी मांगिए। एक ये भी है कि जैसे अगर मान लीजिए आप उससे प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, क्या आपके साथ रील नहीं बनाती हो, वीडियो नहीं बनाती? अरे रील बनाती, आजकल कौन ऐसा है प्यार करता है कि एक फ़ोटो नहीं है, आज के डेट में कौन ऐसा है? प्राइवेट फोटो लोग खींच लेते हैं, प्राइवेट फोटो नॉर्मल तो ऐसे खींच लेते हैं। तुम्हारे पास फोटो है, तुम्हारे पास क्या चीज़ है, क्या प्रूफ लेके तुम कहते हो? बस ऐसे ही हम लिए वायरल होने का इतना शौक है ना, तो कुछ मेहनत करो, कुछ काम करो, वायरल हो जाओगे, ठीक है? किसी के बदनाम करके वायरल ना हो। तो इसको जेल कब भिजवा रहे हैं आप लोग? जेल ये जाएगा, मैं जिस दिन जाऊंगी उस बच्ची के पास, उस दिन मैं खुद उससे कंप्लेन मैं करवाऊंगी, मैं उससे बोलूंगी कि इसके नाम से कंप्लेन करो, नहीं तुम्हारे इज्जत का धज्जिया इस बंदे ने उड़ा डाला, आगे भी और भी कुछ कह सकता है, कल को कह देगा और कुछ, तो क्या करेंगी वो तो गरीब परिवार से है, कुछ नहीं कर पाएगी ना। तो मैं सारे मीडिया भाई से भी रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि इस लड़के के जुबान में आप लोग लगाम लगाइए, इसको जो है ऐसा किया जाए, इसका अकल ठिकाने आ जाए, इसका अकल ठिकाने आ गया, सब लोग मिल को इसका अकल ठिकाने लगा, जो कि जब तक जेल नहीं जाएगा सुधरेगा नहीं, ये सुधरेगा तो नहीं। कल को कोई वायरल होगा फिर कह देगा कि जो है ये मेरे साथ ऐसे रहती थी वैसे रहती थी। जी बिल्कुल, यही होना चाहिए इसके साथ, क्योंकि देखिए वो बच्ची है, इतना रोती है, बहुत कष्ट होता है भैया, वो रोती है, बहुत कष्ट होता है सुनकर तो कलेजा मान लीजिए। अरे वो भी तो कहता है कि वो डराव डाल के रोती है,
कहता वो डराव डाल के रोती है। कितना बदनाम करोगे यार किसी को, कितना बदनाम करोगे? इतना भी बदनाम मत करो किसी को कि वो मरने पे ही मजबूर हो जाए। वो कह रही थी कि अगर मुझे ऐसे ही बदनाम करेंगे तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगी। हाँ, अपने फेसबुक पे भी डाली है कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगी, मैं खाने बिना ऐसे मर जाऊंगी, आप लोग ऐसे करिएगा, खुश रहिएगा, बहुत सारा बात बोली है। उसके पिताजी से भी मेरी बात हुई थी तो इंटरव्यू के दौरान, तो उन्होंने कहा तो मैंने कभी देखा ही नहीं उसको, मेरी बेटी को जो है बदनाम कर रहा है, मेरे मोहल्ले में बदनामी हो रही है। आज हम डायरेक्टली उससे बात किए, फ़ोन से बात मेरी हुई है और बस 1-2 दिन में हम भी जाने वाले हैं और जाके मिल के फिर हम कुछ आगे फैसला करते हैं। चंदा भाभी, आप जो है स्टूडियो काफ़ी बड़ा था, आपने वीडियो डाला था, अभी अचानक से क्या हो गया है स्टूडियो? और उद्घाटन में तो आप लोग आए ही थे और क्या ही बताएं, स्टूडियो के हाल कुछ बता नहीं सकते हैं। कुछ लोग फ़ोन कर रहे थे कि जो है आपका स्टूडियो बंद हो रहा है, क्या हो रहा है? तोड़ फोड़ देख करके ये शायद ऐसा कह रहे थे। ऐसी बात नहीं है। और सबसे पहले जी भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं गायक करमचंद देहाती, जो जय श्री राम जी की नगरी से, सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम। बड़ी देर के बाद मेरा नंबर आया है, तो बहुत देर से आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, बड़ी देर से बातें कर रहे हैं। लेडीज फर्स्ट, लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ का पहला नंबर आता है, जेंट्स का नंबर कहाँ आता है? ये तो मजबूरी है आपकी कि ठीक है साथ में तो ले रहे हैं, कहने का जो साफ बता दे रहा हूँ। दूसरी बात, वायरल चेहरा हर कोई इंटरव्यू लेता है। अरे आप भी करमचंद और वायरल है, ऐसा थोड़ी ना। मैं ठीक है। अरे आप सबसे पहले आप बात कर सबसे पहले आप बात कर रहे थे रंजीता वाली, तो रंजीता वाली जो बात थी, मैं आपको बता दूं, बहुत दिन से तो रंजीता को मैं नहीं जानता हूं। वो एक गरीब परिवार की महिला है, हमारे अवध की वो लड़की है, बाराबंकी क्षेत्र। और उस लड़का जो कहता है कि मेरी वो गर्लफ्रेंड है, तमाम प्रकार की बातें बनाता है, वो कहता है कि मेरी सब कुछ वो है, लेकिन वो बिहार की रहने वाली है। तो सिर्फ क्या करना चाहता है, वो वायरल होना चाहता है। इसमें एक ही रीज़न है, वायरल होके उस लड़की को बदनाम करेगा, लोग तमाम उसकी वीडियो बनाएंगे, सोच रहा है उसी जरिए हम भी वायरल हो जाएं। तो कहीं न कहीं वो बहुत बड़ी गलती है और बहुत गलत कर रहा है। उस लड़की के साथ उसके नाम FIR होना चाहिए, वो चाहे मीडिया लोग करें या प्रशासन करें, जो भी सरकार करे, खुद करेगी। हाँ, या पीड़ित है, वो पीड़ित खुद करेगी, लेकिन उस लायक नहीं है कि वो कर सके, क्योंकि वो जब उसके पास खाने का नहीं है तो FIR कहाँ से करेगी वो? जब उसका लोग सपोर्ट करेंगे तभी वो कुछ कर सकती है। और दूसरी बात यह है कि जब उसको समझाएंगे लोग, जाके बताएंगे, हम जैसे आप लोग जैसे लोग जिससे इंटरव्यू ले रहे हैं, तब वो बहुत कुछ कर सकती है। अन्यथा वो उसकी एक्टिंग से, वो जो रो के उस गाने के माध्यम से वायरल हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और बस हमारी तो यही शुभकामनाएं प्रभु श्री राम जी से कि अगर वो वायरल हो गई है तो प्रभु श्री राम जी उसकी रक्षा करें और उसको भी खाना पीना खाने की रोजी रोटी दें। और वीडियो वाली बात जो थी, वीडियो बनाना, तो अपनी ज़मीन बेच के पिताजी की दवाई कराई, कुछ पैसा जो बचा था उसी पैसे से चोरी से मोबाइल ली गई थी वो, और चोरी से वो वीडियो बनाई, वो जो न्यूज़ बताई चोरी से वीडियो बनाई, अचानक वायरल हो गया। वायरल होने के बाद सब उसका सपोर्ट करने लगे, जब वायरल नहीं थे तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। बस यही बात है, वो लड़का बदतमीज़ी कर रहा है वायरल होने के लिए। तो ये रही रंजीता की बात। बाकी उनका सच्चाई न्यूज़ मैं आपको 2 दिन के बाद दे दूँगा जाने के बाद। और मेरा ये जो स्टूडियो है, आप लोग उद्घाटन में आए थे, आपने देखा, इसके बारे में पूछा, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। ये स्टूडियो मेरा छोटा सा, ये बहुत बड़ा स्टूडियो था। तो हमारे मकान मालिक जी, मेरा खुद का मकान नहीं है, किराए में रहता हूँ, तो पीछे कुछ बन रहा है, उसमें भी एक राज है, तो इसलिए भी पार्टीशन दिया गया है। अब वो राज सामने हम लाएंगे, आखिर में क्यों पार्टीशन दिया गया है, आखिर में क्या होगा जो है। और जिनको बहुत मज़ा आ रहा है कि मेरा स्टूडियो खाली हो गया, मैं स्टूडियो मेरा टूट गया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप स्टूडियो के बारे में पूछिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आप मेरे शुभचिंतक हैं और कम से कम पूछ लिए, धन्यवाद इसको। बाकी आप लोग का जब आशीर्वाद हम पर है तो हम लोग को कुछ होगा नहीं। जनता का प्यार आप पर हमेशा बना रहे। क्या कहना चाहेंगे चंदा भाभी? स्टूडियो मेरा यही है, जो भी सिंगर गाना आने चाहते हैं वो आ सकते हैं। ये भी नहीं कि मेरा स्टूडियो चला गया, कुछ लोग सोच रहे हैं कि स्टूडियो खड़ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो गाना गाने के लिए आ सकते हैं। लेकिन ये स्टूडियो क्यों पार्टीशन हुआ है, इसके लिए मैं बाद में बताऊँगा।
क्या कहना चाहेंगे चंदा भाभी? जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगी, जय भारत को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, प्यार दुलार अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि बहुत दूर दूर संघर्ष करते हैं और इनके पास बाइक है, सिर्फ बाइक से ही जाते हैं बहुत दूर दूर तक। तो आप लोग हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, इतना सपोर्ट करिए कि 4 व्हीलर ले लें, हमको भी घुमाएं उसमें। हम लोग का सपोर्ट जो है शुरू से किए हैं, बिल्कुल आज से नहीं। जो देख रहे हैं, हम लोग का जब स्टार्टिंग हुआ था वायरल होना, तब शुरू से भी भैया प्रमोद जी हम लोग का सपोर्ट किए हैं। बस यही शुभकामनाएं कि बहुत जल्दी आप 4 व्हीलर लीजिए। ये 4 व्हीलर आएगा आएगा भैया, इनके 4 व्हीलर आएगा, हमको मिठाई नहीं खवाए। यही बात, मिठाई कैसे मंगा, यही बात पे ला मिठाई दे दो भैया, सब जने हाथ फैला के मांगते हैं। जो खड़ी बा वो आपे कहा। तो दोस्तों, मेरे स्टूडियो के सामने इनकी 4 व्हीलर खड़ी है और वो वैगन-आर गाड़ी है। चलिए कोई बात नहीं, पब्लिक है हमारी, उससे हम सपोर्ट ही मांगेंगे, और प्यार दुलार दे और कुछ आगे काम करिए। आ गई तो बड़ी जनता का ही प्यार है कि जो आया है। बिल्कुल, हम लोगों को जो भी मिलता है खाने के लिए, पहनने के लिए, चलने के लिए, ये हमारी जनता के प्यार दुलार है। आज वैगन-आर आई है, कल हमारा शुभकामनाएं फॉर्च्यूनर आ जाए। क्या बात है। फिलहाल तमाम मुद्दे पर हम बातचीत किए चंदा भाभी और करमचंद भैया से। जिस तरीके से रंजीता के बारे में वो लड़का गुलशन जो है आरोप लगा रहा है, गंदी गंदी बातें बोल रहा है, इसको लेकर के सोशल मीडिया पे जो है कुछ लोग जो है रंजीता के सपोर्ट में हैं, तो कुछ लोग जो है ट्रोल भी कर रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय जो है मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।